हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे कल का दिन आखिरी है बिफोर द बजट और मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी आ सकती है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है और आप लोगों की कुछ क्वेरीज है वो जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखो आज एक वीडियो रख दिया, यहाँ पे दो वीडियो रखे हैं, ठीक है। मार्केट में पुल बैक आया है तो मिड कैप में क्यों नहीं आया है, क्या मार्केट में फियर स्टार्ट हो चुका है, ये प्रॉपर डिस्कस किया है। जेडब्ल्यूएल स्टॉक फॉल क्यों किया, वर्लपूल का स्टॉक 20% की सर्किट, प्रमोटर भाई कुछ एग्जिट करे, कुछ तगड़ी नेगेटिव पॉइंट है। एंड वोल्टास टाटा मोटर्स यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके अलावा एलसीड के रिजल्ट बाय लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, लॉस आते हुआ दिखाई दिया। एंड दीपक फर्टिलाइजर वो फॉल करता हुआ दिखाई दिया। बीईएल एंड कल्याण ज्वेलर्स ये सभी के सभी यहाँ पे डिस्कस किए, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट में आ जाते हैं। मार्केट में आज काफी अच्छा पुल बैक था, ठीक है। एंड एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, मार्केट ने नीचे के लेवल से काफी लास्ट मोमेंट पे रिकवरी होती हुई दिखाई दी। देखो ऐसी रिकवरी डेफिनेटली आपको लास्ट मोमेंट पे एक्सपायरी पे हो सकती है। ये जनरली एक्सपायरी के बिना ऐसी मोमेंटम पॉसिबल होना मुमकिन नहीं है, ठीक है, जनरली बेसिस पे। अब मार्केट आप ये समझो, निफ्टी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के आसपास है। 23,000 का रेजिस्टेंस है, मतलब आई मीन टू से 23,300 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। कल इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइडवेज हो सकता है मार्केट में अगर वन शॉट आंसर को, क्योंकि मार्केट में उसके बाद बजट है तो हो सकता है मार्केट कल साइडवेज रहने की कोशिश करे, क्योंकि ज्यादातर प्रीमियम यहाँ पे हाई पे है। अगर फरवरी के प्रीमियम आप दिखे बहुत ज्यादा हाई पे ट्रेड करे हैं, तो हो सकता है मार्केट एक रेंज बाउंड आपको कल के दिन दिखाई जरूर दे, ठीक है। उसके बाद बजट में जो भी निर्णय होगा उसके बाद बड़ी मोमेंटम अप एंड डाउन हो सकती है। तो कल थोड़ा बचा के रखना। और सैटरडे मार्केट चालू है, पूरा दिन चालू है, 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट चालू है, तो ये बात याद रखिएगा। तो कल प्योरली ग्रीन बाउंड मार्केट की उम्मीद रह सकती है। एफआई की सेलिंग है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। नेस्डेक में देखो यूएस मार्केट आज ऊपर है, देखो यहाँ पे यूएस मार्केट, नेस्डेक आज मार्केट पूरा का पूरा ऊपर है। तो इसको तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आई थिंक फेड की जो पॉलिसी आई थी उससे, उनकी कमेंट्री आई थी उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसा लग रहा है न्यूट्रल पॉलिसी है, कोई कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी जो फैक्टर्स होगा वो लोकल फैक्टर्स होगा, यानी कि बजट जो आएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर मायने कर सकता है। चलिए अब देखो थोड़े बहुत रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पीबी फिनटेक के देखो नंबर बहुत धांसू आ रहे हैं, ठीक है। ये इबिट्टा बेसिस पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। तो आप ये समझो, हो सकता है पीबी फिनटेक कल पुल बैक करे, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि स्टॉक की पीई 365 है, ठीक है। लेकिन देखो ये जो सेक्टर है ना, लाइक स्टार्टअप कंपनीज, ओला हो गई, पीबी फिनटेक हो गई, या कारट्रेड हो गई, या ऐसी जो भी स्टार्टअप कंपनीज है ना, डिजिटल कंपनीज लाइक जोमेटो वोमेटो, पेटीएम, वो तगड़ी कंपनी से, क्योंकि ग्रोथ इन लोगों ने क्या किया, पहले क्लाइंट को एक्वायर कर लिया, फिर लॉस से प्रॉफिट में आ गए। अब वो उसके बाद प्रॉफिटेबल होना या मोमेंटम होना स्टार्ट हो सकती है। तो ये क्या करती है, ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, अब इसको सिर्फ प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है। तो आप ये समझो, बंदे, न्यूज काफी अच्छी है, रिजल्ट काफी अच्छा है। कल की मोमेंटम कहना मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक अभी आपको फोकस ज्यादा करनी चाहिए, जो मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से आपको, आप ये बोलते हैं ना कि एक टाइप का स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है, लोग स्टार्टअप में ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, स्टार्टअप से याद आया अदानी एंटरप्राइज। मार्केट में जो कंपनी के रिजल्ट आए, बहुत ही खराब रिजल्ट है, मतलब इससे खराब रिजल्ट। 97% का प्रॉफिट में डिक्लाइन, 97%। ऐसा तो क्या हुआ कि 97% का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, ठीक है। आप लोगों ने रिजल्ट देखे हैं भी कि नहीं? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा रिजल्ट कैसे है एक्चुअल में। कंपनी की ग्रोथ आप देखो, इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ आई है वो नेगेटिव है, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। कंपनी की ग्रोथ बहुत ही नेगेटिव है। और ऊपर से प्रॉब्लम पता है क्या है, हालांकि नेगेटिव हल्की सी है, लेकिन प्रॉब्लम है इनका कर्जा। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट डबल से भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैं बात कर रहा हूं क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर यहां पे इंटरेस्ट देखो भाई, आंख बाहर निकल आएगी, इतना तगड़ा इंटरेस्ट बढ़ चुका है, ठीक है। ये बहुत तगड़ा नेगेटिव है। इसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफी डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। और आप देखोगे टैक्स कितना आया है, देखो यहाँ पे 100% का टैक्स आया है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्रॉफिट काफी शार्प डिक्लाइन हुए 97% के, ठीक है। अब देखो स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, हो सकता है 5-7% की मोमेंटम डाउन साइड पे आए, ठीक है। लेकिन आप ये समझो ये टेम्पररी है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अदानी एंटरप्राइज की हालत क्या है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि कंपनी का स्टेटस क्या है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी नए नए बोलते हैं ना यहाँ पे कि काफी हद तक, माफ कीजिएगा, सॉरी, एक्सपांड करता हुआ दिखाई दिया, मेरा वर्ड आ नहीं रहा था, लेकिन आई एम श्योर आप समझ चुके हैं। तो एक्सपांड कर रहा है काफी हद तक, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है कंपनी का, लेकिन प्रॉब्लम करंट में है। तो आई थिंक रिएक्शन तो आएगा डेफिनेटली, चार्ट पे, स्टॉक के चार्ट पे रिएक्शन जरूर आएगा अदानी इंटरप्राइज के, ठीक है।
तो शॉर्ट टर्म में आ सकता है रिएक्शंस, ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, जिंदाल स्टील नंबर्स थोड़े से अगर आप ध्यान से फोकस करोगे डिक्लाइनिंग मोड में है, ठीक है। ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर काफी हद तक डिक्लाइनिंग मोड में आते हुए दिखाई दिए। एबिटा बेसिस पे तो यहाँ पे तीनों 3 पॉइंट पे डिक्लाइनिंग है, ठीक है। एंड देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप ये समझो कि जनरली स्टील सेक्टर्स के स्टॉक जैसे कमोडिटी प्राइसेस कम होती है, ठीक है। कमोडिटी प्राइसेस कम कब होती है? जब यहाँ पे रेपो रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि फेड की पॉलिसी जो रेट कट होते हैं ना, रेट कट होते हैं कम, तो कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। और अगर कम होती है तो स्टॉक प्राइस भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये स्लो और स्टेडीली फॉलो होती है, ऐसा नहीं कि लोअर सर्किट सीधी लगा देगा ये स्टॉक, नहीं, ऐसा नहीं, स्लो एंड स्टेडीली फॉलो होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप ये समझो, जब तक रेट कट होना कंटिन्यू रहेंगे, जो माना जा सकता है 2026 तक रहेंगे, तो ये स्टॉक तब तक फॉल करना स्टार्ट कर सकता है, कंटिन्यू थोड़ा बहुत कर सकता है, छोटे मोटे पुल बैक, लेकिन कंटिन्यू कर सकता है। पैरादीप फोस्फेट, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज है, कल हो सकता है मोमेंटम करे। एंड आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने एमओयू साइन किया है 40 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट का। इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 700 से 1000 जॉब क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे है और करीब 5 साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है, एमओयू जो साइन किया है। तो चीज बहुत पॉजिटिव है। और मैं अगर बात करने जाऊं यहाँ पे, सी पैरादीप फॉस्फेट, ठीक है, पैरादीप फॉस्फेट का स्टॉक, ओके, सी पैरादीप फॉस्फेट का स्टॉक, इसके रिजल्ट क्या आ चुके हैं? नहीं रिजल्ट आए हैं। आई थिंक रिजल्ट का वेट हो सकता है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, अगर खराब आते हैं तो भाई स्टॉक क्रैश हो जाएगा। बाकी कल के लिए तो स्टॉक में मोमेंटम आनी एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से न्यूज आ रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि रिजल्ट अगर अच्छा आते तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो फिर भाई ये स्टॉक को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। रिजल्ट कैसे आते हैं उसके बाद प्योरली डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, अब फटाफट, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। एंड देखो, अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, काफी चीजें हम लोग डिस्कशन में शेयर करते रहते हैं, काफी लोग डिस्कशन में हैं। आप देखोगे 800 प्लस मेंबर डिस्कशन में, और काफी चीजें हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, ताकि आप लोग मार्केट से कट ऑफ ना हो जाए। तो अगर इंटरेस्टेड है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फटाफट आप पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, काफी लोगों की क्वेरीज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है संदीप चक्रवर्ती की यहाँ पे कि सर, आई होप मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बजट से पहले क्या प्रॉफिट होल्डिंग्स से निकल जाना चाहिए? देखो, रखना नहीं रखना यहाँ पे डिपेंड करता है, हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो हूं नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि मार्केट में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग टॉप से फोकस करनी चाहिए। तो सी यहाँ पे निफ्टी में अगर बात करने जाए, ठीक है, निफ्टी ऑलरेडी काफी फ्रॉम द टॉप से गिर चुका है, ठीक है। तो निफ्टी में हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर अगर निफ्टी गिरता है तो आपका स्टॉक भी गिरता है, ठीक है। तो मान लो बजट एक इवेंट है, अब ऐसी बजट इवेंट तो हर साल आती रहती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल मार्केट गिरता रहेगा, ठीक है। कुछ छोटे मोटे गिरावट होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मार्केट में जब करेक्शंस मोड आता है, जनरली आप देखोगे यहाँ पे 2-3 साल में आता है। लास्ट टाइम यहाँ पे 2022 में आया था, इसके पहले 2020 में आया था, उसके पहले यहाँ पे 2015 से 16 तक आया था, ठीक है। तो आपको वो टाइम फ्रेम चेक करना चाहिए। अभी अभी आई थिंक पता नहीं आप करो नहीं करो, लेकिन आपको थोड़ा वो ध्यान में रखना चाहिए, टाइम फ्रेम हमेशा फोकस करना चाहिए। वारी एनर्जीज के अगर रिजल्ट की डिस्कस करें यहाँ पे, तो वारी एनर्जीज के रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ है, काफी अच्छी ग्रोथ ग्रोथ दिखाई दे रही है। हालांकि रेवेन्यू में कितना जंप नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी अच्छा जंप है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, एंड ग्रोथ काफी अच्छी है। हालांकि स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो चांसेस तो है कि थोड़ी बहुत मोमेंटम हो सके स्टॉक में प्लस साइड पे, ठीक है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी चांसेस तो हाई दिखाई दे रहे हैं कि स्टॉक के रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। डेंटा वाटर, मुझे किसी ने पूछा था यहाँ पे डेंटा वाटर के बारे में, कैसा अपडेट कर दीजिए। देखो, डेंटा वाटर के आप ये समझो कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि एक दिन ऊपर जाएगा, दूसरे दिन नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टॉक में क्या होता है कि अगर लिस्टिंग कम हुई है तो स्टॉक सर्किट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में लोअर सर्किट भी लगाता है, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, 5% की सर्किट वाला स्टॉक है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सेम हुआ है, शॉर्ट टर्म में आज गिरा है तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल वॉलेटाइल डेफिनेटली मार्केट रहने वाला है, स्टॉक भी रहने वाला है। रही बात तनला सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो तनला को देखो यहाँ पे सपोर्ट के नजदीक ही है तनला सॉल्यूशंस, ठीक है, स्टॉक। एंड बजट के बाद कोई क्लियर डायरेक्शंस आएगी, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अभी कोई मार्केट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, और देखो हम लोग का जैसे कि बोला यहाँ पे कुछ न्यूज आ रही है, ठीक है। तो हम लोग तो अभी यहाँ पे ऑथराइज पर्सन है
एनएससी के अंदर या बोल सकते हैं सब ब्रोकर के साथ, ठीक है, लेकिन स्टॉक के चार्ट्स हम लोग भी बता सकते हैं, लेकिन वो भी हमको एक बार देखना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी आने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपर आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी देखो, आप हमारे साथ बनाए रखेगा तो हम भी आपका साथ बनाए रखेंगे, और आप हमारे साथ कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।